कशाहत। बहुत अच्छा। भारत के मध्य में आज सोमनाथ जी पधारे हैं। कहते ना, शिवम शांतम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा सविज्ञेय। भगवान हवा जैसे सब जगह हैं, फिर भी पंखे के सामने बैठते तो महसूस होता है, अनुभूति आती है। ऐसे सत्संग में प्रभु को अनुभव कर सकते हैं। तल्लीन होके भजन करना चाहिए, तल्लीन ध्यानस्थ होके हमें शिवाराधन किए आज, और इससे देश की भलाई होगी, सबका मंगल होगा। देखिए, जब सब कुछ ठीक होता है, मुस्कुराते रहना कोई बड़ी बात नहीं है। जब सब डगमगाता है तब भी मुस्कुराए, तो हमने जीवन में विश्वास को पा लिया। देशभक्ति और दैव भक्ति एक ही सिक्के का दो पहलू है, और नागपुर देशभक्ति की केंद्र है। और आज हमारे बीच पूजनीय मोहन भागवत जी शामिल हुए हैं, पधारे हैं अपने सत्संग में। आपका कल जन्मोत्सव भी है, अमृत महोत्सव है, तो हम पहले अमृत महोत्सव मनाएंगे आपका आज। आचार्य वृषभो धर्म कहा गया। धर्म की संरक्षा भगवान नंदी करते हैं। जोरदार तालियों से माननीय भागवत जी का अभिनंदन करें। भारतीय जनमानस के पथ प्रदर्शक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक माननीय डॉक्टर मोहन राव भागवत जी, तालियां रुकनी नहीं चाहिए, जोरदार तालियां। आप इतना कर्मनिष्ठ है, लगातार अपना समय समाज के लिए, देश के लिए, हमारे धर्म के लिए आप समर्पित किए, और आपके निर्देश से और आपके मार्गदर्शन से करोड़ों लोग आज भी देशभक्ति धर्म की स्थापना में देश भर में लगे हुए हैं। ये हमारा देश का एक गौरव है। संघ हमारे देश की संस्कृति को, धरोहर को बचाए रखने का एक प्रण से 100 साल से काम कर रहा है, और वो बहुत यशस्वी हुए हैं। ऐसे ही काम और आगे बढ़ता रहे, उनसे लाखों करोड़ों युवजन, भारत के युवा प्रेरित होकर के देशभक्ति के और दैव भक्ति को साथ में लेके चलते रहे, ये हमारी कामना है। और आज तो भगवान शंकर
आप सब पर बहुत कृपा बरसे, आशीर्वाद है ही। देखिए, जीवन में विश्वास, श्रद्धा, भक्ति ये बहुत आवश्यक है। नहीं तो भक्ति नहीं तो जीवन सूख जाता है। आजकल दुनिया में डिप्रेशन इतना ज्यादा बढ़ गया, क्यों? माने भक्ति सूख गई कहीं पर। और महाराष्ट्र की धरती में भक्ति की लहर उठी है। 12वीं शताब्दी में जो लहर उठी थी, गांव गांव में लोग गीत गाते रहे, विठ्ठल विठ्ठल करते रहे, और सब गांव गांव में एक लहर आज भी है, आज भी हमारे यहाँ है। देश भर में हर क्षेत्र में, हर प्रांत में संत हुए हैं, और वहाँ भक्ति की आज भी वो बूंद है। मगर हमें अब उसको और उजेला करना पड़ रहा है। सबके हृदय में भक्ति है, विश्वास है, उसको उजाला करना है। हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के सारे वॉलंटियर्स इस काम में लगे हैं। आप सबको बहुत बधाई है। आपका काम और ज़्यादा है, अभी शुरू ही हुआ है। आपको गांव गांव में पदयात्रा करनी है। बाहर बहुत लोग बैठे, हमको अभी सूचना मिला, आप सबको भी बोल रहे हैं यहीं से, आप सबको अभी वो अवसर मिलेगा, आप अंदर आके दर्शन करते हुए जाएंगे। 3 दिन सोमनाथ जी भी यहाँ रहेंगे, हम भी रहेंगे। तो अपना हमारा आने का यही मकसद है कि आप में फिर यदि कहीं विश्वास में, कहीं भक्ति में थोड़ा सा लोप दोष कहीं हुआ, कोई कमी हुई हो, तो उसको फिर से उजागर करने के लिए हमारे गुरु जगह जगह संचार करते हैं। पता है किस लिए? सबका दुख हरने के लिए। आपकी समस्याओं को यहाँ छोड़ दें, आप और संतुष्ट होकर के, प्रसन्न होकर के आप जाएं। यही है प्रसादस्तु प्रसन्नता। हमारे शास्त्र में कहा, मंदिर में जाते हैं, प्रसाद लेते हैं, पता है क्यों? प्रसाद से प्रसन्न होके जाएं आप। यही है। सिर्फ वहाँ पर कुछ मिश्री लेके या बादाम लेके चले जाना यही प्रसाद नहीं, फल लेके चले जाना यही प्रसाद नहीं। प्रसाद है प्रसन्न हो जाना। प्रसन्न कब हो सकते हो? जब हमको ये लगता है कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ प्रभु है, ईश्वर है। और ईश्वर विश्वास और देश के प्रति निष्ठा, ये 2 बात हमें साथ में लेके चलना। क्या? हाँ? विदर्भ में हमने, हमारे आते ही एयरपोर्ट में माध्यम के लोग बोले, यहाँ किसान लोग बड़े उदास हैं, वो आत्महत्या की हरकतें कर रहे हैं। हमने कहा नहीं, हमारे सारे के सारे वॉलंटियर्स जितने भी हैं ये बात करेंगे, उनको ये भरोसा देंगे, अरे भाई भगवान है। ईश्वर विश्वास जब डगमगा जाता है, आध्यात्म पीछे हट जाता है जीवन से, तभी ऐसे मानसिक परिस्थितियां, बीमारियां आने लगती है। तो ऊर्जा को बनाए रखने के लिए सत्संग बहुत आवश्यक है। और आप सब लोग अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने घरों में अवश्य थोड़ी देर ध्यान करिए। 10-15 मिनट ध्यान करोगे, इससे इतना लाभ है, इतना लाभ है, क्या बताएं। आज वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, आध्यात्मिक स्तर पर इसका लाभ है। इसलिए बाहर सब व्यवहार में रह के उलझना नहीं है। बार बार रघुवीर संभारी, बार बार ध्यान करो तो मन फिर ताज़ा हो जाता है, फिर ऊर्जा मिल जाती है,
प्रसन्न होकर के आप काम कर सकते हो। क्या सही है ना? अच्छा ये बताओ कितने लोगों के आप जो चाहते हो सो काम हो जाता है? जो चाहते होता है ना, अब बड़ा चाहो छोटी छोटी चीजें तो चाह लेके आते हो, मेरा ये हो जाए, मेरे बेटे का शादी हो जाए, उसकी नौकरी लग जाए। अब आपका समय आ गया बड़ा सोचने के लिए। क्या कोई दुखी ना रहे, सब सुखी रहे, सब प्रसन्न हो, ऐसा संकल्प करें। अभी आपने रुद्राभिषेक में सुना, दुर्मति रघाओ। भगवान शंकर से क्या मांगते हैं? भगवान शंकर, मैं आपको जलधारा से मैं आपको शीतल कर रहा हूं, तू मेरा दुर्बुद्धि को दूर कर दो। यदि दुर्बुद्धि कहीं से आके अटक गई है हमारे भीतर, दुर्बुद्धि रघाओ, तो आप इसको दूर कर दीजिए।